Hello students, today we will start next part of kinematics vector chapter 4 and in this part we will do cross product. Last वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट समझी थी, इस वीडियो में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट समझेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आपकी कब आती है? व्हेन वी हैव द टू वेक्टर ए एंड बी और इनका जो प्रोडक्ट है आपके पास क्या आता है? अनदर वेक्टर ही आए, अनदर वेक्टर। तो वेक्टर प्रोडक्ट इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि हमें रिजल्ट में क्या मिलता है? वेक्टर। और ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये रिप्रेजेंट की जाती है बाय द क्रॉस। अब इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं रीड करना है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट रीड करना है। ओके, अब ये होती किस तरह से, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? ए क्रॉस बी। आपको याद रखना है ये होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड देन साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में देखो क्या था? कोस थीटा था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आपका क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। ओके, सिमिलरली आपके पास जो बी क्रॉस ए है ये आपके पास हो गया बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड एंड देन साइन थीटा। ठीक है, तो क्या ये कॉम्यूटेटिव है आपस में? सबसे पहले तो ये है कि क्या वो आपस में कॉम्यूटेटिव है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, होता किस तरह से देखो, ये आपने लिया ए वेक्टर, ये आपने लिया बी वेक्टर, ये आपने लिया एंगल बिटवीन दैम। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, ये आपके पास ए बी साइन ऑफ थीटा, बी ए, दिस विल बी इक्वल टू बी ए साइन थीटा। तो ये तो इक्वल आ गए आपके। ठीक है, बट दीज आर नॉट इक्वल बिकॉज देयर क्रॉस प्रोडक्ट gives any another vector। तो हमें another vector ही मिलता है, लेकिन जो ये हमें मिल रहा है ये अभी हमें क्या मिल रहा है? इनका मैग्नीट्यूड मिल रहा है। तो a क्रॉस b और b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू होगा b क्रॉस a के मैग्नीट्यूड के इक्वल। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है। अब इसको वेक्टर किस तरह से बनाया जाए? ठीक है, वेक्टर बनाने के लिए आपको पहले भी बताया गया है कि हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अब आप क्या कर दो, साथ में एक यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये तो अब भी आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं, हमने एन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब हम जानते हैं इसकी एन की डायरेक्शन क्या होगी, वही इन दोनों में डिफरेंस प्रोड्यूस करेगी। सपोज करो हमने लिया ए क्रॉस बी। ठीक है, सो ये इक्वल टू आपका ए बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एंड एन। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि अनदर वेक्टर सी के इक्वल आपका आया। तो अब इस सी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी इन द केस ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो आप ये इस तरह से बना लीजिए, ये एंगल थीटा, ये आपका ए, ये आपका बी। ठीक है, इसको अब हम लोग दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो ये एन यूनिट वेक्टर है ये ए बी के परपेंडिकुलर होगा। एन यूनिट वेक्टर जो होगा आपका वो परपेंडिकुलर टू ए बी होगा और परपेंडिकुलर टू दी बी बी होगा। या आप कह सकते हैं कि एन यूनिट वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ठीक है, इस ऊपर वाले केस में और नीचे वाले केस में आपका एन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। ठीक है, इनका मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्लेन है, सपोज करो ये ही आपका पास प्लेन है एक। ठीक है, ये आपका एक ए वेक्टर हो गया, ये एक बी वेक्टर हो गया, एक्स और वाई में ये है। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर में एन वेक्टर होगा, तो परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है आपका अपवर्ड में, ये आपका डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जो ये डायरेक्शन है इस एन यूनिट वेक्टर की कि अपवर्ड आएगी या डाउनवर्ड आएगी, यही डिफर करती है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में।
इस एन यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वी कैन फाइंड आउट बाय द टू मेथड। एक तो है आपका राइट हैंड थंब रूल, दूसरा है आपके पास स्क्रू रूल। तो सबसे पहले चलते हैं राइट हैंड थंब रूल की तरफ। राइट हैंड थंब रूल में आप लोग राइट हैंड ले लीजिए, ठीक है। राइट हैंड आपने ले लिया, राइट हैंड में इन अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए, ठीक है। ये जो आपको देगी कर्लिंग ऑफ फिंगर, ये डायरेक्शन होगी आपकी ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए की, ठीक है। और जो ये थंब होगा ये आपको डायरेक्शन देगा यूनिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर की, या आप कह सकते हो कि जो आपका रिजल्ट आया है उस वेक्टर की डायरेक्शन देंगे। तो अब हमारे पास है ए बी, तो हमें कहां से कहां जाना है, ए से बी की तरफ जाना है, ए से बी की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये कौन सी आपकी मोशन हो गई, देखिए क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है। तो आपकी देखिए कर्लिंग ऑफ फिंगर क्या है आपकी, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। थंब कहाँ है आपका, अपवर्ड, तो एन यूनिट वेक्टर किस तरफ होगा आपका, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो ए क्रॉस बी जो ये होगा आपका, ये कहाँ हो गया आपका, अपवर्ड में। ओके, या आप इसको आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, अपवर्ड या फिर आउटवर्ड, ठीक है। अब आप लेके चलिए बी से ए, कौन सा हो गया बी से ए आपका, किस टाइप का मोशन हो गया, क्लॉकवाइज मोशन, ठीक है। अब इसको क्या कर दीजिए, क्लॉकवाइज बना दीजिए, कर्लिंग ऑफ फिंगर आपकी क्या हो गई, क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है। अब थंब कहाँ है आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जब आपका क्लॉकवाइज होगी मीन्स बी क्रॉस ए आप लेके चल रहे हो, जब आप बी क्रॉस ए लेके चल रहे हो, ये क्लॉकवाइज, ये आपके पास थी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब आप क्लॉकवाइज लेके चल रहे हो, ठीक है, तो अब आपके पास थंब की डायरेक्शन क्या आई, नीचे की तरफ डाउनवर्ड, तब आपके पास देखो बी क्रॉस ए क्या आया, इक्वल टू वेक्टर सी, या इसको पूरा लिखे तो बी ए साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर, और ये किस में आ गया आपका, डाउनवर्ड या फिर इनवर्ड, राइट। तो ये जो सी वेक्टर है आपका, ये कहाँ आया, डाउनवर्ड या फिर इनवर्ड, ठीक है। तो इसमें आपकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, इसमें आपकी जो डायरेक्शन है ये आपकी डाउनवर्ड है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे फिर, ए क्रॉस बी, ये क्या आया, माइनस में बी क्रॉस ए, माइनस में बी क्रॉस ए, क्योंकि डाउनवर्ड और इनवर्ड का मतलब क्या है कि ये अपवर्ड से क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, डाउनवर्ड और इनवर्ड अगर नहीं रिप्रेजेंट करते तो माइनस में सी, ओके। और समझते हैं इसको, सपोज करो आपका जो ए वेक्टर है ये आपका है अलोंग दी एक्स एक्सिस, ये आपका बी वेक्टर अलोंग दी वाई एक्सिस, और ये आपकी जेड एक्सिस है, ठीक है। ओके, अब ए से बी की तरफ आपको जाना है, ए क्रॉस बी करना है आपको, ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी कौन सी मोशन हो गई आपकी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब अपवर्ड या फिर आउटवर्ड आपका जाएगा, ये देखिए आउटवर्ड, ठीक है। और ये जो है आपका ए और बी के भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, तो कौन सी एक्सिस आई ऐसी, वो जेड एक्सिस आपकी आई, ठीक है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी जो होगा वो आपका किस तरफ आया, जेड एक्सिस में, ठीक है। अब जेड एक्सिस में आपकी इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो ये आपकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, कर्लिंग ऑफ फिंगर, ठीक है, ए टू बी, तो थंब कहाँ आया आपका, अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर आउटवर्ड, ठीक है। तो आपका जो ए क्रॉस बी सी वेक्टर आएगा वो किधर आया आपका, आउटवर्ड,
ठीक है। अब ले दीजिए बी से ए, ठीक है। अगर बी से ए करते हैं तो इसका मतलब मोशन क्या हो गई अब आपकी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बी से ए आपका ये कर्लिंग ऑफ फिंगर, ठीक है। और जो आपका थंब है ये कहाँ गया आपका डाउनवर्ड में या फिर इनवर्ड में, तो इनवर्ड आपका जेड एक्सिस कहाँ बनेगी ये, ठीक है। तो अब आपका सी वेक्टर इधर आया, ठीक है, जो कि कहाँ है इनवर्ड, ठीक है। तो अब ये देखिए ये जो सी वैल्यू है या ये जो सी वेक्टर है ये आपस में क्या हो गए एक दूसरे के अपोजिट। तो इस इनवर्ड में इस सी की वैल्यू जो होगी इससे क्या होगी नेगेटिव साइन में होगी, ओके। अब अगर हमें करना है ए क्रॉस ए मीन्स ए कम ऑन ए का मोड, देन साइन क्या हो जाएगा अब इनके बीच में 0 डिग्री। साइन क्या हो गया 0 डिग्री हो गया, क्योंकि ए का ही हमें किसके अलोंग देखना है, ए के साथ ही देखना है। तो ये आपके पास 0, तो ये क्या आ गया आपका 0, ठीक है। लेकिन अगर आपको ए क्रॉस बी देखना है और ए और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, देन ए बी साइन 90, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहां पर लिख लीजिए थीटा अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो ए बी के इक्वल, ए और बी के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल, ओके। तो ये आपके क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम वही सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की तरह लेके चलते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में हम किस तरह से करेंगे, इसमें स्क्रू भी रह गया, स्क्रू रूल रह गया, वो भी अभी कर लेते हैं। 2 रूल आपको बताए थे, बाय द राइट हैंड थंब रूल एंड द स्क्रू रूल। देखिए स्क्रू रूल से ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी, ए समझिए ए क्रॉस बी, ठीक है, ए से बी की तरफ, ए क्रॉस बी एंटी क्लॉकवाइज मोशन। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए कोई भी स्क्रू जो है किसी भी एक पॉइंट पे रख दीजिए और उसको एंटी क्लॉकवाइज मोशन दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज दी हमने, ठीक है। तो ये किस तरफ आ गया आपका अपवर्ड की तरफ, ठीक है। तो आपके पास जो सी वेक्टर होगा, सी वेक्टर कहां होगा, इसके अपवर्ड में, ठीक है। अगर आप करते हैं बी डॉट बी क्रॉस ए, ये आपके पास बी, ये आपके पास ए। अब आप कर रहे हैं बी क्रॉस ए, क्लॉकवाइज मोशन में है, ये आपके पास एंगल थीटा, यहां आपने किया ए क्रॉस बी और यहां अब आप कर रहे हैं बी क्रॉस ए, ठीक है। बी क्रॉस ए क्लॉकवाइज मोशन। तो देखिए कोई भी स्क्रू आप लेके देख सकते हैं, पेन भी इवन लेके देख सकते हैं। अब इसमें आप क्लॉकवाइज दीजिए तो ये आपका कहां चला गया, इनवर्ड हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास जो सी की वैल्यू आएगी, सी वेक्टर, वो इसी डायरेक्शन में आएगा, इनवर्ड, ठीक है। तो ये है आपका स्क्रू रूल। तो हम लोग बात कर रहे थे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से दी जाएंगे। ये आपका आई, ये आपका जे और ये आपका के, ठीक है। आई जे, आई क्रॉस जी, या पहले हम लोग आई क्रॉस आई निकाल लेते हैं, ठीक है। आई क्रॉस आई, देखिए आई की उसी डायरेक्शन में सेम, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक है। तो आई का स्क्वायर और साइन 0 इक्वल टू 0। सेम आपका जे क्रॉस जे, ये क्या आ जाएगा आपका जे का स्क्वायर, साइन 0 इक्वल टू 0। सेम आपका के क्रॉस के, ये आ गया आपके पास के स्क्वायर एंड साइन 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं एक ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट विद द अनदर, मींस I cross J, J cross I, then J cross K, K cross J, then K cross I and I cross K.
आई जे यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई जे मैग्नीट्यूड, एंड देन साइन क्या आ गया अब इनके बीच में, देखो आई और जे के बीच में साइन की वैल्यू 90 डिग्री, साइन की वैल्यू सॉरी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ये देखिए ये 90 डिग्री एंगल आपका, ठीक है। तो साइन 91, लेकिन साथ में क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर जो है आपका वो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, और इनके परपेंडिकुलर हमें मिलना चाहिए आई क्रॉस जे के परपेंडिकुलर, ठीक है। आई आपका अलोंग द एक्स एक्सिस है, जे आपका वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो इनके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका कौन सी एक्सिस बची, जेड एक्सिस, तो इसका मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिलेगा जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो जेड एक्सिस में हमारे पास आ गया। अब वो आउटवर्ड मिलेगा या इनवर्ड मिलेगा, हमें जाना है आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ, आई से आपका जे की तरफ, ठीक है। आई से जे कौन सा मोशन हो गया, क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज में जो आपके पास डायरेक्शन आई वो कैसी आ गई, अपवर्ड, ठीक है, या फिर आउटवर्ड। अब आउटवर्ड आपका जेड एक्सिस में कहाँ आया, ये आया, और ये इस डायरेक्शन में क्या है आपका के यूनिट वेक्टर, तो ये आपके पास क्या आया 1 का स्क्वायर, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 भी आपके पास 1, ठीक है। और जो ये एन यूनिट वेक्टर है ये किसके इक्वल आया आपका, जे यूनिट सॉरी के यूनिट वेक्टर के, ठीक है। अब आ जाइए जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, अब आपका मोशन कैसा आ गया, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में देखिए इनवर्ड, ठीक है, और परपेंडिकुलर इन दोनों के, आई और जे के परपेंडिकुलर के, लेकिन कहा इनवर्ड में, तो इनवर्ड क्या हो गया आपका ये, और इस डायरेक्शन में क्या है आपका माइनस के, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, सेम इसी तरह से लिख के आपके लोग क्या लिखेंगे, आई का मोड जे का मोड साइन 90, बट यहाँ पर जो एन यूनिट वेक्टर है ये अब किस तरफ आ जाएगा आपका माइनस के यूनिट वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली जे क्रॉस के देखिए, जे क्रॉस के सबसे पहले तो परपेंडिकुलर देखिए, जे क्रॉस ए, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस आई, तो इसका मतलब हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस में इनका प्रोडक्ट मिलेगा। अब वो नेगेटिव में मिलेगा या पॉजिटिव में मिलेगा, जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज देखिए ये आपका बना, ठीक है, तो ये आपका किस तरफ बना, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या आ जाएगा आपके पास, जे मोड के मोड साइन 90 एन यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये आपके पास हो गया जे का मोड 1, के का मोड 1, साइन 91, और ये एन यूनिट वेक्टर कहा गया आपका अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो कि क्या है आपका आई यूनिट वेक्टर। सेम इसी तरह से आप जब करेंगे के क्रॉस जे, तो ये आपका क्या हो गया क्लॉकवाइज मोशन, तो अब देखिए क्लॉकवाइज मोशन में, ठीक है, ये आपके पास हाथ इस तरह से, देखो ये इसमें था, अब ये आपको इस तरह से रखना होगा, तो अब आपका किधर गया था, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो ये क्या आएगा माइनस आई। सिमिलरली अगर आप के क्रॉस आई करेंगे, के क्रॉस आई, तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ आपका वाई एक्सिस, जब पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, के क्रॉस आई करेंगे तो के क्रॉस आई आपका एंटी क्लॉकवाइज मोशन, सो आपका कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जे यूनिट वेक्टर पॉजिटिव, एंड आई क्रॉस के जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइनस जे, ठीक है। अब देखो इसको याद करने का तरीका, इनको इस तरह से लिख लीजिए, आई जे के, जब आप आई से जे की तरफ जाएंगे, आई से जे की तरफ, तो क्या आएगा आपके पास, के आएगा, ठीक है। देखिए आई से जे की तरफ के, जे से के की तरफ गए तो आपके पास क्या आएगा, आई, जे से के की तरफ आई, जब आप के से आई की तरफ जाएंगे तब आपके पास क्या आ जाएगा, जे जो थर्ड है वो,
ठीक है। तो अगर आप एक साइक्लिंग में चलते हैं, साइक्लिंग वे में चलते हैं, तो दो का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, थर्ड के इक्वल आ जाएगा। तो आई और जे की के इक्वल, जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट आई के इक्वल, के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के इक्वल। ठीक है, ये तो हो गया साइक्लिक में। अब इसका रिवर्स में अगर आप चले तो आई क्रॉस के थर्ड के इक्वल, लेकिन क्या चल पड़े हैं अब आप, उल्टे चल पड़े हैं, तो आपको क्या आ जाएगा, माइनस जे आ जाएगा आई क्रॉस के। तो आई क्रॉस के क्या है आपका, नेगेटिव। सिमिलरली के क्रॉस जे माइनस में आई, के क्रॉस जे माइनस। ठीक है, सिमिलरली जे क्रॉस आई आपका थर्ड के यूनिट वेक्टर बट विद नेगेटिव। तो ये था आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर एज द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं। ए वेक्टर अगर है आपके पास 5i, बी वेक्टर अगर आपके पास है 4i, देन ए क्रॉस बी, देखिए सेम उसमें है 5 4 जा 20 आई क्रॉस आई हमने क्या निकाला था, 0 के इक्वल, तो ये क्या आ गया आपका 0। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर कर देती हूं 4j, ठीक है, अब देखिए ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी 5 4 जा 20 और आई क्रॉस में जे, आई क्रॉस जे। ठीक है, अब देखिए आई जे साइक्लिक बन रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका 20 और के क्या जाएगा आपका पॉजिटिव में। लेकिन अगर आपको बी क्रॉस ए करना है, बी क्रॉस ए, ठीक है, तब आपका क्या आ जाएगा 4 5 जा 20 जे क्रॉस में आई। ठीक है, जे क्रॉस आई किसके इक्वल है, माइनस के, तो ये क्या आंसर आया -20 के। ठीक है, या आप इसको पहले ऐसे लिख लीजिए -के, ठीक है, देन -20 के। अब देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है। ठीक है, 20 और 20, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालते हुए नेगेटिव साइन भी किसमें हो जाता है आपका, पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो 20 का स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट 20, और इसका निकालेंगे तब भी क्या आएगा 20 का स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट इक्वल टू 20 के इक्वल। बट ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड तो देखो इनकी क्या है, इक्वल है, बी क्रॉस ए। ठीक है, बट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव जेड एक्सिस में और ये क्या है आपका नेगेटिव जेड एक्सिस में। ठीक है, अब ये तो थी अगर हमारे पास सिर्फ आई और जे एक एक दिया हुआ हो। अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल में दिए हुए हैं तो हम कैसे निकालेंगे, ए 2i प्लस में 4j माइनस में 3k, बी 4i 3j एंड माइनस कर लीजिए प्लस में 6k। इस तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आप एक तो क्या कीजिए, सिंपल वे है इसका, लेकिन वो थोड़ा लेंथी बन जाएगा कि 2i के प्रोडक्ट जो है i के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, j के साथ कीजिए, k के साथ सेम, आप 4j के प्रोडक्ट इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। सिमिलरली आप इसकी करेंगे सेम तीनों से। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए क्रॉस बी। देखो 2 की करो, 2 4 जा 8 0, 2 - 3 6, आई जे है तो ये आपके पास क्या आ गया के, 2 6 जा 12 आई के, रिवर्स चला गया तो माइनस में जे। ठीक है, अब इसकी कीजिए 4 4 जा 16 जे क्रॉस आई उल्टा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस में के। ठीक है, अब 4 की इससे कीजिए तो ये क्या आ गया आपका माइनस में 12 और 0, जे की जे से करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट जो तो 0, -3 इंटू में 6 माइनस में 18, सॉरी 4 की 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 0 4 की अब 6 से कीजिए 24,
प्लस में क्या आ गया आपके पास 24, जे क्रॉस के देखो साइकिल कैसा बन रहा है आपका, साइक्लिक वे में बन रहा है, तो जे क्रॉस के क्या आ जाएगा आपका आई। ठीक है, अब इसकी कीजिए -3 और 4 की, तो माइनस में 12 के क्रॉस आई आपका नॉन साइक्लिक या रिवर्स साइक्लिंग में बन गया, तो साइक्लिंग में ही बनेगा के क्रॉस आई, तो ये आपके पास जे। ठीक है, अब -3 प्लस में 9 के क्रॉस जे आपका माइनस में आई एंड देन माइनस में 18 के साथ आपके 0। अब इनको सबको क्या है ऐड कर दीजिए। ठीक है, के का देखिए, के कितने, या आई से स्टार्ट करते हैं। आई का देखो क्या क्या है, 24 आई और माइनस में 9 आई, तो ये आपके पास आया 15 आई। ठीक है, अब जे का देखिए, माइनस में 12 जे एंड माइनस में 12 जे, माइनस में 24 जे। ठीक है, के का देखिए, माइनस में 6 के और माइनस में 16 के, तो ये आपके पास आ गया -22 के। ठीक है, तो बहुत लेंथी हो गया तरीका। अब इसको ही हम लोग करते हैं अलग तरीके से, डेटर्मिनेशन से। डेटर्मिनेशन आप पहले तो 2 पैरेलल लाइंस लगाते हैं, अभी आपके नहीं आया होगा ये, बट आ जाएगा। आई जे के यूनिट वेक्टर लिखेंगे, उसके बाद यहां आप ए वेक्टर, यहां आप बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर आपका 2 आई के नीचे आई, 4 जे और -3 के। अब यहाँ पर आई जे के दोबारा नहीं लिखना, आई के नीचे अगर जो भी नंबर है इसका मतलब वो आई में है, जो जे के नीचे है वो इसका मतलब जे है आपका। बी है आपका 4 -3 एंड 6। करना क्या है इसमें, देखो ए क्रॉस बी। अब आपका आंसर कैसे निकाल देंगे, सबसे पहले आप आई को लीजिए कि आई और इनटू में क्या आएगा। अब इसको भूल जाइए, ठीक है, और इसको भी भूल जाइए, ना ये और ना ये, क्या बचा आपके पास, सिर्फ ये बचे, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 24। ठीक है, और ये क्या आ गया आपका माइनस में 9, -3 आपके पास 9 एंड देन माइनस में आपको लेना है, राइट, इसकी आपको पॉजिटिव, ठीक है, और इसकी आपको क्या लेनी है, माइनस में लेनी है। तो ठीक है, तो 24 माइनस में 9, फिर प्लस में जे। ठीक है, अब देखिए इसको भूल जाइए और इसको भूल जाइए, और जे से आगे का कीजिए। जे से आगे अब आपका क्या आ गया, ये इसकी प्रोडक्ट इससे कीजिए, तो माइनस में 12 और माइनस में आपकी क्रॉस प्रोडक्ट ये। ठीक है, जे से आगे वाला पहले पॉजिटिव में जाएगा, तो -3 और 4 की प्रोडक्ट -12। ठीक है, इसकी और इसकी फिर किस में जाएगी आपकी नेगेटिव में, तो 2 6 जा 12 और विद द नेगेटिव साइन। आप आ जाइए के साथ, प्लस में के। ठीक है, आप इसको भूल जाइए और इसको भूल जाइए, बचे क्या है आपके पास ये, तो के से बाद में आपका क्या आता है आई, तो ये आपका पॉजिटिव और ये क्या जाएगा आपका नेगेटिव, तो माइनस में 6 और माइनस में 16। तो कितना आंसर आया ये आपके पास 15 आई, माइनस में 24 जे एंड माइनस में 22 के। सेम आंसर है। ठीक है, तो आपको ये वाला मेथड याद रखना है। ठीक है, तो ये था आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए अगर आपको करना है इसी में ही, तो बी को आप ऊपर रखेंगे और ए को आप क्या लिखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, देन वी कैन फाइंड आउट द आंसर। इसमें भी आप एंगल थीटा निकाल सकते हो, ए
क्रॉस बी हमारे पास है बी साइन थीटा। देन साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, ए क्रॉस बी डिवाइड बाय में ए मोड एंड बी मोड। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे सेम जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में निकाली थी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। सपोज करो हमने लिया ए वेक्टर 5i, बी वेक्टर 4j, तो a क्रॉस b 20, i क्रॉस j के यूनिट वेक्टर, ठीक है, पॉजिटिव के। ठीक है, अब आपके पास देखो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी यहाँ पर a क्रॉस b आया आपके पास 20 के, a का मैग्नीट्यूड देखो, a का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ जाएगा 25 एंड देन स्क्वायर रूट, और साथ में b का जो मैग्नीट्यूड 16 मैग्नीट्यूड, तो ये आपके पास आ गया 20 डिवाइड बाय में 5, 4 जा 20, 5 4, ठीक है 1 के। इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो आपके पास क्या है 90 डिग्री है। पॉजिटिव के का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री पॉजिटिव के का मतलब कि ये जो एंगल है आपका, जो थीटा जो एंगल है, ये आप जो साइन थीटा की जो वैल्यू है ये आपकी क्या जा रही है ए क्रॉस बी के आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, 90 डिग्री में आप लोग कर रहे हैं इसको, या आउटवर्ड में आप कह सकते हो कि आउटवर्ड में आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट आपने की है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।